हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज इस वीडियो में हम नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसकी एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है। ये चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हमें चरों के समीकरण के रूप में उनको सॉल्व करना है। तो रैखिक समीकरण के रूप में सॉल्व करना है, तो इससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब एक कॉपी है जिसकी कीमत जो है कलम यानी कि पेन की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाले एक समीकरण बनाना है, यानी कि x और y के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन बना के देनी है। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत के 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि माना नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये है। नोटबुक की कीमत x रुपये मान ली, तो कलम की कीमत क्या मानेंगे हम, y रुपये, और कलम की कीमत माना कलम की कीमत बराबर y रुपये है। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो कलम के 2 गुनी है। तो इसलिए हमें जो दिया गया है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो x है वो 2y के बराबर है, नोटबुक जो है वो x है और कलम जो है वो y है। तो नोटबुक जो है वो 2 गुनी है कलम के, तो x बराबर 2y। अब इस 2y को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें दो चरों वाला समीकरण के रूप में भी इसको दिखाना है। तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हमारा दो चरों वाला समीकरण बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूरा होता है। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। तो इसमें हमें ये 8 क्वेश्चन दिए हैं, इनको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और इसके ऊपर वार लगा हुआ है। तो हमें समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। ये इस साइड जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस का 9.35, उसके ऊपर बार बराबर 0। तो ये किसके बराबर हो गया, समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। रूप में है, यह लिख देते हैं आगे, यह समीकरण इसके रूप में हो गया। अब पूछा है हमसे a b और c की वैल्यू भी पूछ रहे हैं। तो इधर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a बराबर 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9.35 पर बार। तो ये इस तरीके से हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। तो ये तो अपने आप ही ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के है ही। तो यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो यहाँ पर a बराबर कितना है 1, b बराबर मानेंगे माइनस का 1/5
और c बराबर -10। तो ये ABC की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड है हमारा -2x + 3y बराबर 6। तो अब यहाँ पर क्या है, 6 इधर है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x + 3y। 6 इधर आ जाएगा तो -6 बराबर 0। तो यह ax + by + c बराबर 0 के रूप में है। तो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो जाएगी b बराबर 3 और c बराबर -6। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट हुआ। अब फोर्थ देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट है x बराबर 3y। अब 3y को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 3y। और c भी पूछा है तो c तो इसमें दिया ही नहीं है, c के लिए कुछ भी, तो उसको हम मान लेंगे 0। तो ये हमारा हो गया यह समीकरण ax + by + c के रूप में। तो इधर से a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c हो जाएगा 0 के बराबर। ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ में है 2x बराबर -5y के बराबर है। तो यहाँ पर भी इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 5y, और इसमें भी c नहीं दिया है तो उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो यह समीकरण ax + by + c के रूप में है। तो इधर से a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c हो जाएगा 0 के बराबर। अब अगला देख लेते हैं। अगला है 3x + 2 बराबर 0। अब इसमें y का फॉर्म नहीं है, x और c के रूप में दिया गया है, a और c के रूप में दिया है, b नहीं दिया गया है। तो y को हम 0 मान लेंगे। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 3x + 0y + 2 बराबर 0। 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा, इसलिए b को हम 0 मान लेंगे। तो ये हो गया यह समीकरण ax + by + c के रूप में है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अगला देखते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ में है y - 2 बराबर 0। तो अब इसमें x का कोई चर नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो अगर मैं 0x + y - 2 बराबर 0 लिख सकती हूँ इसको। तो यह भी हो गया यह समीकरण ax + by + c के रूप में है। तो ये हो गया a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये हमारा 7 तक हो गया। अब 8 पार्ट देखते हैं। लास्ट है 5 बराबर 2x। तो x को इधर ले जाएंगे तो जो हो जाएगा -2x। y इसमें है नहीं तो उसको 0 मान लेंगे। 0y + 5 बराबर 0। तो यह समीकरण ax + by + c बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अब आगे देखेंगे 4.2।
जब तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।